लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 10.2। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखिए लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला लैंग्वेज है। एक काम कीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये सेंटर है, सर्कल है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इस 4 सेंटीमीटर। बेटे ये इसका अंडरलाइन करके देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। और पहले ना टेंजेंट की लेंथ इस 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। और जो पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए है, ये सेंटर से देखिए लिखा हुआ है पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा अगर आप थोरोली पेशेंस के साथ अगर रीड करेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये कंफ्यूज करेगा। तो हमें मालूम है, हमें बोला हुआ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यार ये फाइंड करना है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये वाला। ये पी पॉइंट हो गया, तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया। ये वाला आपको रेडियस फाइंड करना है। पाइथागोरस लगाइए। क्यों लगाइए? कौन सा वाला हाइपोटेनस होगा? आपको पता होना चाहिए राइट एंगल के ठीक सामने ये राइट एंगल है। ये टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्रीज फॉर्म करता है। 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे? फाइंड द रेडियस ऑफ, सिर्फ कैलकुलेशन है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है इसमें। आप बोलेंगे ओ ए स्क्वेयर इजकल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी ए स्क्वेयर। बस इतना सा कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। वैसे भी ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेगा तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट कंफ्यूज करेगी, अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं है। तो ओ ए कितना है आपके पास? 5 स्क्वेयर इजकल टू ओ पी कितना है आपके पास, वो आपको फाइंड करना है। और पी ए कितना है आपके पास? 4 सेंटीमीटर है। आपके पास आ गया ये 25 ओ पी का स्क्वेयर प्लस 16। आप कहेंगे ओ पी स्क्वेयर जो होगा वो 25 माइनस 16 हो जाएगा। ओ पी का स्क्वेयर जो होगा दैट विल बी 9। और ओ पी जो होगा 9 अंडर रूट ओ पी जो होगा दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। ओ पी आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया आंसर, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए, थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। भाई ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बेटे? कंसेंट्रिक ये होता है टू सर्कल्स हु हैव सेम कॉमन सेंटर। एक सर्कल ये वाला है और एक सर्कल मान लीजिए ये वाला है। तो इनका सेंटर एक ही होगा। कैसे? पहले इस पॉइंट पर आप मान लीजिए कि कंपास रखा होगा। इस पर रखकर पहले छोटा वाला बनाया होगा, फिर इसके बाद बड़ा वाला बनाया होगा। इनका जो रेडियस है ना, देखिए बेटे क्या बोलता है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बच्चे ये तो हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओ ए इसका बड़े वाले का रेडियस हो गया। छोटे वाले का रेडियस हमें फाइंड करना है, ओ सॉरी गिवन है, लेकिन फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ द कोड ये वाला बेटे, और बी कर लेते हैं। और ये छोटे वाले का रेडियस हो गया विच इज 3 सेंटीमीटर। होल वन ये वाला जो है ये 5 सेंटीमीटर। ये जो ए एम ओ एम तो परपेंडिकुलर हो गया, ए एम एम बी ये दोनों इक्वल होंगे बेटे। हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछ फाइंड करना है? ए बी का लेंथ फाइंड करना है। गिवन कीजिए, गिवन टू concentric circles whose radii are 3 centimeter
एंड 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया 3 सेंटीमीटर। AB is a chord and AB is a tangent, also tangent to the smaller circle। ठीक है बच्चे, ये इसके लिए टेंजेंट भी है। भाई सिंपल सा है यार, पाइथागोरस, वो आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए ना बेटे। प्रूव करना है या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? लेंथ ऑफ ए बी, करेक्ट। चलिए अब हम आते हैं इस शीट पर प्रूफ में या टू शो में। प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। आपको ये मालूम है ना कि जैसे हमने ये डायग्राम देख रहे थे यहाँ पर, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूस है बेटे। कैसे पता चलता है? जो ये रेडियस होता है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्रीज एंगल फॉर्म करता है। 90 डिग्रीज के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? हम यहाँ पर करेंगे इन ट्राइंगल ओ एम ए बेटे, क्या आ रहा है आपके पास? ए ओ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। ओ ए आपके पास गिवन है 5 स्क्वायर, ओ एम आपके पास 3 दिया हुआ है बेटे। ए एम कितना है आपके पास? ए एम नहीं है, ए एम तो फाइंड करना है, ये वाला हो गया 25 इजकल टू 9 प्लस ए एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9 इजकल टू 16 इजकल टू ए एम स्क्वायर। तो ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 अंडर रूट ए एम हो जाएगा 4। आपके पास बेटे ये ए एम जो है ये दैट इज 4 नाउ, ये वाला पार्ट आपके पास 4 आ गया। अगर सेम यही क्राइटेरिया आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए, तो ओ बी भी एक आपके पास, आपको मालूम है कि ओ बी इज आल्सो हाइपोटेनस ओ एम विल बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्रीज फॉर्म करेगा। तो सेम क्राइटेरिया आप यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ओ एम बी, राइट एंगल्ड एट एम, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर, ये देख लीजिए ना, ओ बी स्क्वेयर ऐसे करके देख लीजिए, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस एम बी एम स्क्वेयर। क्या हुआ बेटे? ओ बी कितना होगा आपके पास? ये भी तो 5 ही होगा, क्योंकि ये भी बड़े वाले सर्कल का रेडियस ही है ना 5। 5 स्क्वेयर होगा, सेम वही वैल्यू आएगी, 4 ही आएगी। ओ एम जो है आपके पास 3 होगा, प्लस बी एम जो होगा, बी एम ये हमें फाइंड करना है, बी एम स्क्वेयर। तो ये हो गया 25 9 प्लस बी एम स्क्वेयर। बी एम स्क्वेयर जो होगा वो 25 माइनस 9 16 इजकल टू बी एम स्क्वेयर होगा। बी एम स्क्वेयर इजकल टू 16 हो गया, तो बी एम विल बी इक्वल्स टू 16 अंडर रूट 4 हो जाएगा। देखिए ना, अब अगर आप, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, इसे आप फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए। अब आप जब ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2 मीन्स जब आप ए एम प्लस बी एम करेंगे तो आपके पास 4 प्लस 4 इजकल टू 8 नहीं आएगा? तो आप कहेंगे कि ए बी का वैल्यू विल बी 8, और यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।